दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त हैं, आपके फैमिली के भी सब लोग स्वस्थ हैं और आगे भी ऐसे स्वस्थ रहें। दोस्तों धीरे धीरे हम लोग कोविड 2 को ख़त्म करते हुए अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे कोविड 2 को ख़त्म कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हमारे सामने एक से एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आते जा रहे हैं। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो और देर ना करते हुए चलिए आप सबका स्वागत करते हैं हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है निवेश की बात, आपके दोस्त, आपके अपने भाई जीत के साथ। दोस्तों आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बेहतरीन एक एनएफओ लॉन्च हो रहा है जो 28 जून को लॉन्च हो रहा है, जिसका लास्ट डेट है 12 जुलाई, यानी 28 जून से 12 जुलाई के अंदर इस एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को जानकारी के लिए बता दूं एनएफओ का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछते हैं एनएफओ होता क्या है। फ्रेंड्स एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड XYZ उसका कुछ भी नाम हो, जिस दिन उस फंड का स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, उस समय पर उस फंड का, जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है वैसे हर एक फंड, आज उसका भले प्राइस कितना भी हो तो हर एक फंड का कभी ना कभी डेट ऑफ बर्थ था और उस समय पे उस फंड को जो बुलाया जाता है उस पीरियड के दौरान उसे बुलाया जाता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। यानी उस दौरान जब एक फंड लॉन्च होता है उसका लॉन्चिंग प्राइस रहता है 10 रुपीज। यानी कोई भी एनएफओ उसका जो स्टार्टिंग आपका प्राइस रहता है, एक यूनिट का दाम रहता है 10 रुपीज, 10 रुपीज। ये 10 रुपीज से ही आगे बढ़ते जाता है 11, 12, 13, जैसे वो उसका आगे उसका जर्नी होता है। हर एक फंड की तरह ये अपना जर्नी शुरुआत करता है। तो किसी भी फंड का स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक बहुत खुशी देती है। तो भाई जिस दिन आपको पता चलेगा आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आपके फंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया, उस टाइम में आपको एक बेहतरीन महसूस होगा, आपको एक अच्छा फील होगा कि इस फंड ने जब शुरुआत हुआ था उस टाइम में आप स्टार्टिंग जो मेंबर थे उसमें से आप भी थे। दोस्तों आज इस एनएफओ के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स बात करते हैं। इस एनएफओ का जो नाम है ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी का फंड है जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों टाइप के जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसका कॉम्बिनेशन आपको देखने का मौका मिलेगा। जो क्लाइंट का, काफ़ी सारे क्लाइंट के इंटरेस्ट रहते हैं जो मुझे लार्ज सेगमेंट में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ क्लाइंट का कंफ्यूजन रहता है मुझे तो मिड सेगमेंट में चाहिए। कुछ लोगों का चॉइस रहता है स्मॉल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, आज के डेट पे इकोनॉमी जहाँ पे खड़ा है, अगर आप हमसे पूछते हैं जो दादा किस कैटेगरी का फंड चूज करना हमारे लिए सही है, तो हम बोलेंगे आप कोई भी कैटेगरी का फंड आप चूज कर सकते हैं इक्विटी का, बट एक कैटेगरी का फंड को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिसे आप कभी मिस मत कीजिए, वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड। फ्लेक्सी कैप एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसमें कोई कैपिंग नहीं है कि इतने परसेंट उनको कॉल या तो लार्ज या मिड स्मॉल में ले सकते हैं। एज पर मार्केट सिनेरियो, एज पर इकोनॉमिकल सिनेरियो, एज पर रिक्वायरमेंट वो अपना जो प्रोपोर्शन है लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू मिड का जो प्रोपोर्शन है वो चाहे तो उसको स्विचिंग कर सकते हैं और इस स्विचिंग के माध्यम से अगले दिनों पे आपका बेहतर से बेहतर रिटर्न बनने का एक जगह रहता है। सो आज के डेट पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का जो एनएफओ है ये हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी है जिसे 10 रुपीज प्राइस में हम लोग परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फ्लेक्सी कैप सेगमेंट है ये आज के डेट पे सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सेगमेंट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जिस जगह पे खड़ा है, हम लोग कोविड 2 को क्रॉस कर रहे हैं और अगले आने वाले 5 साल में अगर इकोनॉमी को अगर बेहतर तरह से रिफॉर्म करना है तो जाहिर सा बात है जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसको भी परफॉर्म करना है और कर रहा है।
अगर आप पास 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप को भी परफॉर्म करना है, एज पर लार्ज कैप सेगमेंट भी परफॉर्म करेंगे। तो अलग अलग से हमें एक लार्ज कैप सेगमेंट में चुनना, एक मिड कैप में इन्वेस्ट करना, एक स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, इन सबसे बेहतर है एक ऑलराउंडर। जैसे हम लोग क्रिकेट में अगर जब कोई टीम चुनते हैं आज के डेट पे, सबसे फर्स्ट चॉइस क्या होता है? एक बैट्समैन या एक बॉलर या एक ऑलराउंडर। आप खुद को विराट कोहली की जगह पे रख के सोचिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? एक ऑलराउंडर। यानी आज के डेट पे इकोनॉमी में भी आज एक ऑलराउंडर का रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा फंड जो हर एक सेगमेंट में काम करे। और दोस्तों आपके लिए बताना चाहेंगे, ये जो फंड है ये एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड में अंतर क्या रहता है? क्लोज एंडेड जो फंड होता है उसमें मैच्योरिटी डेट फिक्स रहते हैं, उससे पहले आप उस फंड से कभी एग्जिट नहीं कर सकते हैं। बट ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें आप कभी भी आप चाहें तो आप एग्जिट इसमें कर सकते हैं। बट जब भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा, आपका जो व्यू है, आपका जो इन्वेस्टमेंट व्यू है, जो समय काल है, वो समय काल कम से कम आपका 5 साल आपका होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक हैंडसम रिटर्न तो यू शुड स्पेंड 5 ईयर मिनिमम टेन्योर। ये एक ऐसा एनएफओ होने जा रहा है जो इंडस्ट्री का सबसे डिमांडिंग एनएफओ होने जा रहा है। जिस तरह से आज दोस्तों मैंने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के साथ काफी दिनों से हम वर्क कर रहे हैं, और जिस तरह से हम इनके मैनेजमेंट, इनके रिसर्च वर्क, इनके टीम के साथ जितना भी हमको जानने का मौका मिला है, एक बेहतरीन मैनेजमेंट टीम इनके पास है, एक बेहतरीन रिसर्च टीम इनके पास है। इससे पहले आईसीआईसीआई के जितने भी इस तरह एनएफओ आए हैं, बिजनेस साइकिल फंड, इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, हर एक एनएफओ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट दिसंबर महीने में एक एनएफओ आया था यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से स्मॉल कैप के ऊपर। उस टाइम पे भी हमने सबको आपको कॉल दिए थे, जो चलिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे हम लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, इकट्ठा करें, मंथली मोड पे करें, जैसे आपके लिए पॉसिबल है, बट उसमें करें, बेहतर बनेगा। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। और आपको जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, मोर देन 30% उनका रिटर्न चल रहा है लास्ट 6 मंथ में, बहुत ही बेहतरीन। यानी 10 रुपये का जो एनएफओ था, 10 रुपये का जो उनका प्राइस था, वो आज के डेट पे अप्रोक्स 13 रुपीज चला जा चुका है। तो हम ये फ्लेक्सी कैप जो फंड है, इस फंड के बारे में हमने स्टडी किए हैं। ये एक ऐसे एक फंड है जिसमें हम लोग बहुत बेहतर एक उम्मीद रख रहे हैं। इस फंड का जो टैगलाइन है, वो टैगलाइन अगर हम लोग पढ़ते हैं, उस टैगलाइन में ही इनका पोटेंशियल छुपा हुआ है। इसका टैगलाइन ही है, फ्लेक्सिबिलिटी इन राइट हैंड्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन राइट हैंड्स कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अगर सही हाथ में, सही कोच में, सही ऑब्जर्वेशन में रहे तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है। सो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे इस मौका को आप अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, 28 जून से लेकर 12 जुलाई के अंदर हमें इसमें एंट्री लेना है। हर एक यूनिट का प्राइस इसमें 10 रुपीज करके है। इस फंड में एक ओपन एंडेड फंड है। आप चाहें तो इसमें लमसम यानी इकट्ठा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 5000। अगर आप चाहें इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना तो भी कर सकते हैं, आपको मंथली 1000 रुपीज से भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हम उम्मीद करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जाने नहीं देंगे। जैसे जैसे इकोनॉमी अनलॉक हो रहा है, वैसे वैसे हम लोगों के पास मौका बनते जा रहा है, और इस मौका को हम लोग भी इन कैश करेंगे। सो आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे इस एनएफओ के लिए। इसमें आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर
आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए सुइटेबल है। आप पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हम अपना टाइम को मैनेज कर पाए, क्योंकि अपने को NFO का जो पीरियड है ये एक्सटेंड नहीं होते हैं, ये फिक्स पीरियड रहता है 28 जून टू 12 जुलाई। सो हम उम्मीद करेंगे मैक्सिमम हमारे क्लाइंट, मैक्सिमम हमारे जो दर्शक हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन करें। अगले दिनों पे इस पे जो रिटर्न है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ICICI पोटेंशियल AMC एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिटर्न अगले दिनों पे ही बनेंगे। सो और ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, आप सबको बताना चाहेंगे अगेन बेस्ट ऑफ लक, और जल्द से जल्द इस NFO को परचेज कीजिए और आप अपना जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में इस NFO को एक जगह दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई नया इंफॉर्मेशन के साथ, नया कोई अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।